नाज़रीन, रमज़ान शरीफ में एतिकाफ़ कैसे करें, औरतों को घर में किस तरह एतिकाफ़ करना चाहिए, ये मैं आज आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझाने वाला हूँ। नाज़रीन, एतिकाफ़ कहते हैं अल्लाह ताला के लिए नियत के साथ ठहरना, ये एतिकाफ़ है। अब एतिकाफ़ की 3 किस्में हैं। नंबर 1 वाजिब एतिकाफ़, नंबर 2 सुन्नत मौक़िदा एतिकाफ़, नंबर 3 सुन्नत गैर मौक़िदा एतिकाफ़, जिसे मुस्तहब एतिकाफ़ भी कहा जाता है। वाजिब एतिकाफ़ मतलब कोई अल्लाह ताला के लिए नज़र माने, मिसाल के तौर पर कि या अल्लाह मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये मकसद हो जाए तो मैं 1 दिन के एतिकाफ़ में बैठूँगा या बैठूँगी, ये वाजिब एतिकाफ़ है। सुन्नत मौक़िदा एतिकाफ़ मतलब रमज़ान शरीफ की 20 तारीख जैसे होगी, 20 रोज़ा होगा, तो जैसे ही सूरज डूबेगा फ़ौरन एतिकाफ़ में बैठ जाना है, और फिर जब ईद का चांद होगा जो 10 दिन होता है पूरा, वो 10 दिन सुन्नत मौक़िदा एतिकाफ़ कहलाता है। याद रखना, वाजिब एतिकाफ़ में और सुन्नत मौक़िदा एतिकाफ़ में रोज़ा रखना ज़रूरी है, बग़ैर रोज़े के ये एतिकाफ़ नहीं होता है। सुन्नत गैर मौक़िदा या मुस्तहब एतिकाफ़ मतलब ये वो एतिकाफ़ होता है, जैसे हम मस्जिद में आम दिनों में नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो मस्जिद में लिखा होता है कि एतिकाफ़ की नियत कर लीजिए, नवैतु सुन्नतल एतिकाफ़, तो वो मतलब ये कि सुन्नत गैर मौक़िदा एतिकाफ़ होता है। इसको समझा देता हूँ हल्का सा। जैसे आजकल रमज़ान शरीफ का भी महीना चल रहा है, तो हम क्या करते हैं, अफ्तारी भी कुछ लोग वहाँ पे जाके करते हैं, जैसे असर पढ़ते हैं, फिर वहीं बैठ के कुछ कुरान पाक वगैरह पढ़ते हैं, फिर वो अफ्तारी करते हैं, जबकि मस्जिद में खाना वगैरह नहीं चाहिए आम लोगों को। तो उसका एक सही तरीका ये होता है कि आप जब मस्जिद में दाखिल हों तो एतिकाफ़ की नियत कर लें। अब आप नमाज़ पढ़ेंगे, ज़िक्र वगैरह करेंगे, तो आपके लिए खाना भी जायज़ हो जाएगा, तो आपको नमाज का भी सवाब मिलेगा, ज़िक्र का भी सवाब मिलेगा और एतिकाफ़ का भी सवाब मिलेगा। लेकिन आज मैं आपको तफसील से जो बताने वाला हूँ वो सुन्नत मौक़िदा एतिकाफ़ यानी रमज़ान शरीफ में जो एतिकाफ़ करते हैं वो। अब आप समझ गए ना एतिकाफ़ की किस्में और एतिकाफ़ किसे कहते हैं। अब 3 बातें आपको बताऊंगा। सबसे पहले एतिकाफ़ की फ़जीलत, नंबर 2 किन लोगों को एतिकाफ़ में वो लोग बैठ सकते हैं और कौन से लोग एतिकाफ़ में नहीं बैठ सकते हैं, और तीसरी चीज़ एतिकाफ़ में आपको बैठना कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक एक चीज़ सुनिए। पहले मैं आपको फ़जीलत सुनाता हूँ। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे में एतिकाफ़ फरमाया करते, यानी आखिरी 10 दिन में एतिकाफ़ फरमाया करते। और बैहकी यानी शुअबुल ईमान लिल बैहकी की हदीस पाक है, हज़रत मौला इमाम हुसैन से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने रमज़ान शरीफ में 10 दिनों का एतिकाफ़ किया तो वो ऐसा है जैसे उसने 2 हज और 2 उम्रे किए। यानी अगर कोई रमज़ान शरीफ का 10 दिन जो अभी आएगा एतिकाफ़ करता है उसमें, तो उसे 2 हज और 2 उम्रे के बराबर सवाब मिलता है। इसके अलावा बहुत सारी नेकियां, बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं एतिकाफ़ में बैठने के। तो मैं मुख्तसर तौर पर आपके सामने एतिकाफ़ की फ़जीलत मैंने बयान कर दी। अब दूसरा सवाल ये कि एतिकाफ़ में बैठना कौन से लोग बैठ सकते हैं। तो देखिए, इसका जवाब ये है कि औरतें भी एतिकाफ़ में बैठ सकती हैं, मर्द भी एतिकाफ़ में बैठ सकते हैं, बच्चे भी एतिकाफ़ में बैठ सकते हैं। मेरी सब बातों को काफ़ी गौर से सुनना। औरतें अगर वो पाक हैं हैज़ से, पीरियड से, निफास से, यानी वो खून जो बच्चा पैदा होने के बाद आता है, इन चीज़ों से पाक है तो वो एतिकाफ़ में बैठ सकती है। ठीक, मर्द वो भी एतिकाफ़ में बैठ सकता है। वो बच्चा जो छोटा हो मगर बातों को समझता हो कि ये नमाज है, ये रोज़ा है, ये इबादत है, ये कुरान पाक की तिलावत है, तो वैसा बच्चा भी एतिकाफ़ में बैठ सकता है। ठीक, अब आपने ये समझ लिया। अब सवाल ये है कि एतिकाफ़ में बैठना कैसे है, कहाँ बैठना है। तो देखिए, एतिकाफ़ मर्द मस्जिद में करते हैं, औरतें घर में करती हैं। औरतों को ये चाहिए कि वो घर में एक जगह खास कर लें और उसको बिल्कुल साफ पाक रखें, वहीं पर अपना नमाज रोज़ा जो भी करना है इबादत वहीं पे करें। इसी तरह मर्दों के लिए जो एतिकाफ़ मस्जिद में किया जाता है, वहाँ तो बाकायदा कपड़ा लगा दिया जाता है मस्जिदों में, ताकि जो मुअतकिफ़ है, जो एतिकाफ़ करने वाला है, वो वहीं पर रहे और वहीं पर इबादत करें। लेकिन अब आज के ज़माने में ये नहीं होना चाहिए कि आप वहाँ बैठ के मोबाइल चला रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, तो फिर फ़ायदा नहीं। इससे अच्छा तो आप एतिकाफ़ के बाहर रहो। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एतिकाफ़ में इबादत करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र व अस्कार करना चाहिए, कुरान पाक की तिलावत करना चाहिए। याद रखना, अगर आप
مسجد سے باہر بلا ضرورت آؤ گے تب تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اگر آپ کہیں ایسی جگہ ہو جہاں پر مسجد الگ جگہ پر ہے، باتھ روم وغیرہ الگ جگہ پر ہے تو وہ الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کسی بغیر ضرورت کے مطلب آتے ہو تو پھر تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی عورت اگر گھر سے باہر نکل گئی تو بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، لیکن گھر میں رہ کے وہ دوست بات بھی کر سکتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ بات نہیں کر سکتی ہے، بات کر سکتی ہے، اسی طرح مرد بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن دنیا کی باتوں سے پرہیز کرنا، یہ نہیں کہ بیٹھ گئے باتیں کر رہے ہیں 2-3 گھنٹہ تو پھر اعتکاف میں نہیں ہو آپ، پھر تو پھر دنیا کی باتیں کر رہے ہو۔ تو زیادہ سے زیادہ کوشش کرنا چاہیے کہ آپ کو اعتکاف میں بیٹھتے وقت آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا چاہیے۔ ایک اور بات بتاتا ہوں، اعتکاف کی حالت میں آپ کوشش یہ کریں کہ جو قضا نمازیں ہیں آپ کی وہ ادا کریں، کیونکہ اعتکاف کرنے والوں کو اور کوئی کام نہیں ہوتا ہے، پھر وہ زیادہ سے زیادہ مطلب یہ کہ سب کچھ وہ پھر عبادت میں لگ جاتے ہیں، یہاں تک کہ مسجدوں میں جو اعتکاف کرتے ہیں انہیں کوئی کام ہی نہیں کرنے دیا جاتا ہے، ان کا افطاری کا سحری کا سب لا کے دیا جاتا ہے، بس آپ کو عبادت کرنا ہے۔ اسی طرح جو عورت گھر میں اعتکاف کرے تو اسے چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ مطلب عبادت کرے اور اپنا وقت جو ہے وہ دنیا کے کاموں سے دور رکھے۔ تو یہ مین چیزیں جو میں نے آپ کو اعتکاف کے بارے میں بتا دی، باقی اگر آپ کو لگتا ہے کوئی بات رہ گئی ہے میرے سے بتانے سے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی میں اس کا جواب دے دوں گا۔ اور یہ یہاں پر ایک بات اور خیال رکھنا کہ جب بھی آپ مسجد میں جاتے ہو تو اعتکاف اس طرح بول لیا کرو، نویت سنت الاعتکاف، یہ تو عربی زبان ہے، یا آپ اپنی زبان میں بول دو کہ میں نے اعتکاف کی نیت کی، یہ ضرور بول دیا کرو تاکہ آپ کو اعتکاف کا بھی ثواب مل جائے۔ تو امید کرتا ہوں کہ ساری باتیں آپ کافی اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔